Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about clinical and therapeutic nutrition. So whenever we talk about clinical and therapeutic nutrition, इससे हमारा मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा क्लिनिकल जो आपका हेल्थ है, जैसे मान लो आपको क्या क्या डिजीज में, मेनली हम इसमें डिजीज के साथ डील करते हैं, चाहे वो थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन हो चाहे वो क्लिनिकल आपका न्यूट्रिशन हो। तो इसमें जब हम थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन या क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वी आर डीलिंग विद द डिजीज। कैसे डिजीज के साथ डील कर रहे हैं? सपोज करो किसी को सीवीडी डिजीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गई, ठीक है, या फिर किसी को यहाँ पे किडनी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, किडनी प्रॉब्लम हो गई, सीवीडी हो गया, ठीक है, ओबेसिटी हो गई। तो यहाँ पर क्या है, जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले वाले सेशन में डाइटरी गाइडलाइंस पढ़ाई थी कि एज टू एज, जैसे सपोज करो पहले इन्फेंट स्टेज में क्या हमारी डाइटरी गाइडलाइंस थी, यहाँ पर हम स्टेज वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम स्टेज वाइज कैसे पढ़ रहे हैं, पहले यहाँ पर इन्फेंसी स्टेज हमने देखी थी, देन उसके बाद हमने एडोलेसेंट स्टेज का न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ा था, एडोलेसेंट स्टेज के बाद हमने एडल्ट एज में यहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ा था, और एडल्ट एज के बाद हमने यहाँ पर ओल्ड एज का जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू या फिर डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन है उसका मतलब क्या है कि जो आपकी ये स्टेज है फ्रॉम द इन्फेंसी टू द ओल्ड एज, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या डाइटरी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती है, क्या क्या इंटरवेंशन आते हैं, और साथ ही साथ हमें किस तरह का यहाँ पे फूड जो है वो लेना चाहिए। तो ये वाला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन में। तो थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन इट डील्स बेसिकली विद द डाइट, कि हमें अगर यहाँ पर कोई भी बीमारी हो गई है तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ईटिंग हैबिट्स और विद द हेल्प ऑफ द गुड आपका न्यूट्रिशन हम किस तरीके से लेंगे, कौन सी डाइट फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका क्लिनिकल और थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन है इट मेनली डील्स विद द इशू, जैसे आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है डिजीज के साथ में। देखो चाहे आज में आप डिजीज कोई भी ले सकते हो, ठीक है, अब या तो आपका डिजीज हो गया, ठीक है, या तो डिजीज की सिवियरिटी हो गई। अब जैसे हमने एक्यूट और क्रोनिक डिजीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक मतलब जो बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है, तो यहाँ पर क्या है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उन दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों केस में डिफरेंट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं माल नरिशमेंट की, अगर मैं बात करती हूं माल नरिशमेंट की, तो यहां पर क्या था SAM एंड MAM मींस सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एंड मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन के केस में भी क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दोनों की डिफरेंट है। तो यहाँ पर थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर माल न्यूट्रिशन है तो माल न्यूट्रिशन में क्या है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो माल नरिश्ड रह गए हैं। तो जब बच्चे माल नरिश्ड रह गए हैं तो हमने क्या किया था, इसमें थेराप्यूटिक डाइट्स प्रोवाइड की थी, है ना। थेराप्यूटिक डाइट्स जो प्रोवाइड की थी उसमें हमने, अगर मैं फॉर्मूला मिल्क की बात करूं जो कि F75 और F100 था, तो यहाँ पे ये सारे आपके थेराप्यूटिक मिल्क है। थेराप्यूटिक डाइट्स भी प्रोवाइड करी जाती है इन द केस ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन। अगर यहाँ पर कोई और हाँ एक चीज और, अगर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था अगर कोई इमरजेंसी आ गई है, ठीक है, डिजास्टर कोई आ गया है, तो उस केस में भी क्या है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसे वेरी करता है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी डिजीज से लड़ना, कोई भी डिजीज से लड़ने के लिए हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कौन कौन से कैसे कैसे हमें अपना डाइटरी पैटर्न रखना है, कैसे हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना है, तो वो सारा आता है थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन में। तो therapeutic nutrition is the provision of nutrients to maintain and restore optimal nutrition and health। यहाँ पे मेन हम डील करते हैं, देखो जो भी आपका RDA दिया होता है मींस रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जो भी यहाँ पे RDA दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन की, तो उस केस में क्या है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है या फिर जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयरन की बात करूं तो प्रेगनेंसी के केस में और लैक्टेशन मदर के केस में क्या होता है, आयरन की रिक्वायरमेंट जो है नॉर्मल से ज्यादा चाहिए होती है।
तो जब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट वहां पर ज्यादा चाहिए होगी, तो उस केस में अगर इन सपोज करो उस केस में मदर को डायबिटीज हो गई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इफ द मदर इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज मेलेटस, तो उस केस में क्या होगा, हाँ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट तो अलग हो गया, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐसे थेराप्यूटिक फूड्स खिला सकते हैं या फिर थेराप्यूटिक फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनका धीरे धीरे चीजें क्योर होने लग जाए, और साथ ही साथ मेडिकेशंस तो होती है ताकि बेबी पर भी इफेक्ट ना है। ठीक है, तो थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन में क्या है, जब हम डील कर रहे हैं विद द डिजीज, चाहे वो आपका सीवीडी डिजीज हो, चाहे किडनी रिलेटेड डिजीज हो, चाहे वो हार्ट रिलेटेड डिजीज हो, और चाहे वो फिर आपका लीवर रिलेटेड डिजीज हो, तो हम डिजीज के बारे में भी डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे, किस तरह से डाइट दी जाती है, कितने टाइप की डाइट होती है, चाहे आपका वो हॉस्पिटल में प्रोवाइड होती हो, चाहे आपको नॉर्मल डाइटिशियंस प्रोवाइड करता हो, या फिर अलग अलग तरह के सर्जरी के केस में हमें कैसे डाइट लेनी है, अगर किसी की सर्जरी हुई है तो उस केस में कैसे डाइट देनी है पेशेंट को, तो ये सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ थेराप्यूटिक डाइट्स क्या है, दीज आर द मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एम्बेडेड इन अ लिपिड मैट्रिक्स अलोंग विद द विटामिन एंड मिनरल। तो थेराप्यूटिक डिजीज में क्या है, जब हम किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए डाइट दे रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, वी कंबाइन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ताकि किसी भी तरीके का बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, और साथ ही साथ जो है माल न्यूट्रिशन की भी माल न्यूट्रिशन भी खत्म हो जाए। ठीक है, चाहे वो सिवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो, चाहे वो मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो। सो नेक्स्ट हियर इज इंपॉर्टेंस ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट। इंपॉर्टेंस क्या है थेरेप्यूटिक डाइट की, देखिए अगर मैं थेरेप्यूटिक डाइट के बारे में बात करती हूँ, तो थेरेप्यूटिक डाइट में आता है आपके पास एक स्पेशल डाइट प्लान बनाया जाता है, जिसमें पेशेंट की, देखो अब पेशेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, डिजीज होगा, तो हम डिजीज को क्योर करने के लिए क्या बना रहे हैं, एक डाइट प्लान बना रहे हैं, तो वो कौन सा, हम उसमें थेराप्यूटिक फूड्स वहां पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, तो ये ऐसी डाइट आपको दी जाती है बाय द डॉक्टर्स, ताकि देखो डाइटिशियन भी आपका डाइट प्रोवाइड करता है, बट डॉक्टर्स जो है वो आपका मेडिकेशन प्रोवाइड करता है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है, डिजीज क्योर हो सकती है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से यहाँ पे डाइट है जो कि डाइटिशियन या फिजिशियन आपका प्रोवाइड करता है, किस रीजन से प्रोवाइड करता है, टू सस्टेन करेक्ट और रिस्टोर न्यूट्रिशनल वैल्यू इन द पेशेंट डाइट। अगर मान लो अगर सपोज करो मुझे फीवर हो गया, तो मैं कैसे टाइप की डाइट ले रही हूँ, मैं जंक फूड अवॉइड कर रही हूँ, मैं फ्राइड फूड अवॉइड कर रही हूँ, है ना। तो मुझे क्या करना है, अगर अब जब मेरा फीवर ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो मुझे वापस से उसी लेवल पे आना है, ताकि मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो वापस से उसी तरीके से वर्क कर सके। तो यहाँ पर क्या है, डाइट में हम ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके डिजीज को रिवर्स कर दे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो भी अगर पेशेंट है, पेशेंट की डाइट में ऐसे तरह के न्यूट्रिएंट्स डालने चाहिए जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी दोबारा से रीस्टोर हो जाए, मतलब जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो गए हैं वो दोबारा से वो रिकवर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टू इंक्रीज कैलोरीज टू इनेबल वेट गेन। अगर किसी की डिजीज में वेट लॉस हो गया है, तो हमें क्या करना है, हाई कैलोरी फूड्स डालने हैं विच आर हेल्दी, नॉट फैट वाले नहीं, जो हाई कैलोरी फूड्स हैं उनको क्या करना है, कॉपरेट करना है इनटू द पेशेंट डाइट, ताकि वहां पर वेट लॉस दोबारा से ना हो। दूसरा, हमें डायबिटीज को अगर कंट्रोल करना है, तो हमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड लेवल को मेंटेन या फिर बैलेंस करके रखना है। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसका फटाफट डायलिसिस करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हमें वो फूड इंक्लूड नहीं करने जिनको, जैसे किसी को ग्लूटेन सेंसिटिव जो लोग होते हैं, जिसको ग्लूटेन या फिर जो आटे वाला खाना है नहीं पचता, उनका डाइजेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्लूटेन सेंसिटिव जो पीपल है उनको ग्लूटेन वाली फूड नहीं देने हैं। इसको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज में जिन लोगों को आटा नहीं, गेहूं का आटा जिसमें ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स वाले जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, जैसे आपका रागी ले लिया, राइस ले लिया, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होता है, सिलियाक डिजीज होती है, जो एंजाइम होता है जो आपका इसको डाइजेस्ट करता है ग्रेन्स को, वो एब्सेंट होता है, तो फिर उसमें होती है सीलियाक डिजीज। तो यहाँ पर इस केस में क्या है, अगर किसी को सेंसिटिविटी है ग्लूटेन से, ग्लूटेन क्या है, ग्लूटेन जो है एक प्रोटीन है, ठीक है, ग्लूटेन जो है एक
प्रोटीन है जो कि फ्लावर में पाया जाता है, आटे में मिलता है। ग्लूटेन क्या करता है, इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, जो डो होता है उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। इसमें दो तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक ग्लूटेनिन एक ग्लाइडिन। ये दोनों क्या है, प्रोटीन है, कंपोनेंट है किसके, आपके सिलियाक डिजीज, सॉरी ग्लूटेन के दो प्रोटीन है, ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हमें इस ऐसे फूड को अवॉइड करना है उनकी डाइट में जिनसे उनको एलर्जी हो। जैसे किसी किसी को मिल्क एलर्जी होती है, मिल्क एलर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। मिल्क एलर्जी इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस में दूध डाइजेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम। उनकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या है, हमें ऐसे फूड को अवॉइड करना है। जैसे किसी को क्या होती है, पीनट एलर्जी होती है, किसी को मशरूम से एलर्जी होती है, किसी को स्पाइसेस से एलर्जी होती है। तो ऐसे फूड को हमें अवॉइड करना है जिससे एलर्जी हो। प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करना है, सोडियम कंटेंट को डिक्रीज करना है while we are dealing with the patients. Now next is objective of the therapeutic diet. What are the objective of therapeutic diet? Therapeutic diet के objectives क्या है, हमें क्या करना है, जैसे मान लो किसी को डायबिटीज हो गई, तो हमने क्या करा, सारे कॉम्बिनेशन जो है न्यूट्रिएंट्स के वो प्रोवाइड करें ताकि उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी ना रहे। ठीक है, अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो इसमें आपके पास फैट जो है वो कम देना पड़ेगा। अच्छा, डायबिटीज में डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो डायबिटीज है हमें क्या ध्यान में रखना है डायबिटीज के केस में, टू गिव अ डाइट इन कीपिंग विद द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू मेटाबोलाइज सर्टेन फूड। ठीक है, अब यहाँ पर सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है ना, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, अपने डाइट को प्लान करना है। ठीक है, जैसे क्या करना है, अगर किसी को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर डिजीज है, जैसे आपको कई बार स्टोन्स हो जाती है गॉल ब्लैडर में, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फैट कंटेंट रिड्यूस करना है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है। ठीक है, अगर किसी को किडनी डिजीज हो गई तो हमें क्या करना है, टू ट्रीट और टू प्रिवेंट एडिमा बाय रिस्ट्रिक्शन सॉल्ट एज एन कार्डियक एंड रीनल किडनी डिजीज। तो हमें क्या करना है, सॉल्ट की अमाउंट कम करनी है। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग इन जॉइंट्स, सॉरी नॉट swelling, इट्स स्वेलिंग। स्वेलिंग हो जाती है लोअर लिम्स में जनरली, ठीक है, जिसको आप एडिमा बोलते हो। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एडिमा जब हो जाता है, किडनी जब फेल हो जाती है, किडनी फेलियर के केस में एडिमा जो है एक सिम्टम होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सोल्ट की रेस्ट्रिक्शन करनी है, सोल्ट को कम से कम देना है। टू ट्रीट माल क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, अगर वही क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन बहुत जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, तो मैंने आपको बताया ना अभी, थेराप्यूटिक मिल्क हम प्रोवाइड करते हैं F75 F100। तो ये ऐसे तरह के हम फूड प्रोवाइड करते हैं इन द माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, डाइजेशन को इजी बनाने के लिए हमें ऐसे सब्सटेंस का अवॉइड करना है जिससे क्या हो, डाइजेशन हमारा डिस्टर्ब हो जाए। जैसे यहाँ पे फाइबर, स्पाइसेस ऐसे कुछ आते हैं जो कि काफी बार जो है बॉडी को इरिटेट करते हैं, इसलिए ऐसे सब्सटेंस को भी हमें अवॉइड करना है। सो कमिंग नेक्स्ट इज डाइट थेरेपी। इफ आई टॉक अबाउट डाइट थेरेपी, डाइट थेरेपी का मतलब क्या है, हमें ऐसी डाइट को इंक्लूड करना है जिससे, जैसे अगर मान लो किसी को कोई भी डिजीज है तो हम डाइट थेरेपी कैसे दे सकते हैं, हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को कंबाइन करेंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स को कंबाइन करेंगे और एक वेल बैलेंस्ड डाइट जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस डाइट हम देंगे जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंक्लूड होंगे। इट इज कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ फूड एज एन एजेंट इन अफेक्टिंग रिकवरी फ्रॉम द इलनेस। तो डाइट थेरेपी में हम क्या करते हैं, जनरली इलनेस को, अपनी बीमारियों को कवर करते हैं बाय helping by combining the different type of nutrients in the diet. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हम डाइट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द डिजीज, द सिविरिटी ऑफ द डिजीज एज वेल एज द पेशेंट, और जो इतने भी मेटाबॉलिक चेंजेस हैं। नाउ कमिंग टू द, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट। अगर मैं बात करूँ अलग अलग डाइट के बारे में, तो यहाँ पे फर्स्ट आती है नॉर्मल डाइट। तो नॉर्मल डाइट में क्या है, जिसमें आपके पास सारे फूड आप
एक अच्छी हेल्थ कंडीशन में जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हो, दैट इज नॉर्मल डाइट। इसमें आपका डिजीज कंडीशन नहीं है, या फिर डिजीज कंडीशन है भी तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जनरली डिजीज में हम आपका थेराप्यूटिक डाइट्स हम देते हैं। तो नॉर्मल डाइट में क्या है, जैसे मैंने आपको फूड पिरामिड पढ़ाया था, तो हम नॉर्मल डाइट में क्या करते हैं, फूड पिरामिड में से स्पेशल फूड ग्रुप्स को चूज कर लेते हैं ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स को हम कंबाइन करें और वेल बैलेंस वे में उसको अपना उसमें ईटिंग पैटर्न में रखें। तो नॉर्मल डाइट में यहाँ पर क्या होगा, हमें कोई भी फूड को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। जैसे अगर मैं किडनी रिलेटेड डिजीज की बात करूं तो किडनी में क्या है, हाई प्रोटीन कम लेना चाहिए, सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बट इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मल डाइट तो यहाँ पे हमें कुछ भी रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सभी तरीके का फूड जो है वो खा सकते हैं। तो यहाँ पे देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ फूड, दिस डाइट इज न्यूट्रिशनली एडिक्वेट। ठीक है, नॉर्मल डाइट का क्या मतलब है, जो कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी आपके नॉर्मल डाइट में फूड, नॉर्मल जो डाइट होती है उसमें सारा आपका नॉर्मल फूड आता है। जैसे आपके मेनली जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच, प्रोटीन रिच, फैट रिच, फैट मतलब गुड वाले जो आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद विटामिन एंड मिनरल रिच, फाइबर रिच। ठीक है, एंड वाटर, वाटर भी आपका क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। जैसे मैंने आपका स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बताया था ना वाटर की रिक्वायरमेंट, तो वाटर इज इटसेल्फ अ न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है जो कि हमें नॉर्मल डाइट में रेस्ट्रिक्ट करना है, फैटी फूड्स जैसे आपके केक्स, पेस्ट्री, हलवा, फ्राइड फूड, स्पाइसेस, पिकल्स, पकोड़ा, पूरी, पराठा, ये सबको क्या करना है, अवॉइड करना है एक नॉर्मल डाइट में भी। नॉर्मल डाइट में मतलब आपके सारे न्यूट्रिएंट्स कंबाइन हो जाए और बॉडी को ग्रोथ और मेंटेन करने में हेल्प करे। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर नॉर्मल डाइट के, नॉर्मल डाइट में क्या होता है, न्यूट्रिशनल जो बैलेंस है वो आपका क्या रहता है, मेंटेन रहता है। मतलब जो एक आप अगर सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो बॉडी में तो आपका न्यूट्रिशनल पैटर्न कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बैलेंसिंग होती है। ठीक है, इजी इन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, जो नॉर्मल डाइट है उसको आप इजीली प्लान और प्रिपेयर भी कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी है। डिजीज नहीं है ना किसी को भी, है ना, डिजीज नहीं है तो यहाँ पर कोई भी फूड रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको इजी होती है प्लान करने में, प्रिपेयर करने में। इट इज इजी टू इवेलुएट एंड मॉडिफाई, नॉर्मल डाइट को आप इवेलुएट भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो। सपोज करो अगर मैं ओबेसिटी की बात करूं, ओबेसिटी तो आपका डिजीज में नहीं, डिजीज में भी बोल सकते हो। तो ओबेसिटी में हम क्या करते हैं, फूड को, हाँ देखो नॉर्मल में नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, क्या रेस्ट्रिक्ट करना है, फैट कंटेंट कम करना है। ठीक है, कौन से फैट, अनसैचुरेटेड, बटर, चीज, ठीक है, और आपके मार्जरीन, मेयोनीज, ये सबको हटाना है क्योंकि फैट होता है ना इनमें ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, जो अनसैचुरेटेड फैट्स होंगे उनको हटाना है। अगर हम फैट दे रहे हैं तो हम सैचुरेटेड फूड्स वहां पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल डाइट में कोई भी आपको फूड रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बट इन द केस ऑफ अ डिजीज आपको थेराप्यूटिक डाइट्स बनानी पड़ेगी और न्यूट्रिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, ऐसे तरीके से कंबाइन करना पड़ेगा जो कि आपके डिजीज को क्योर भी कर दे। अगर मैं बात करूं ओबेसिटी की तो यहाँ पर हम ऐसे थेराप्यूटिक फूड इंक्लूड कर सकते हैं जैसे आपका जिसमें फैट कंटेंट जो है कम हो, प्रोटीन रिच हो। ठीक है, और अगर फैट भी हो तो वो हेल्दी वाला फैट हो। तो इस केस में क्या है, जो नॉर्मल डाइट है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग रेसिपी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, तो जो नॉर्मल डाइट होती है उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैलोरी कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी बदल सकते हैं, मेनली फ्लूइड एंड सॉफ्ट डाइट में। वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, आप एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को वेरिएशन कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल क्या है, हाई और लो प्रोटीन डाइट और इट मे बी नो प्रोटीन डाइट। ठीक है, नॉर्मल डाइट में अगर किसी पर्सन को प्रोटीन चाहिए तो आप ऐड भी कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो। वेरिएशन कर सकते हो फाइबर में। ठीक है, फाइबर जो रिच फूड्स है वो आप डाल सकते हो। जैसे अगर मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप उसमें फाइबर रिच फूड्स जो है वो इनकॉर्पोरेट या इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपका जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो खत्म
हो जाए, तो हम फाइबर रिच फूड्स भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं, मतलब ब्लेंडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ताकि जो आपका टेस्ट है वो भी अच्छा रहे और साथ साथ हेल्थ भी खराब ना हो, जो अट्रैक्टिव लगे, पेलेटेबल लगे, ठीक है, ऐसे तरह के हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं। एडिशन और इंक्लूजन ऑफ एनी स्पेसिफिक सब्सटेंस, एलर्जिक कंडीशन और द टाइम इंटरवल बिटवीन द फीडिंग एज इन द गैस्ट्रिक अल्सर, तो ये सारे एलर्जिक कंडीशन वाले फूड हमें अवॉइड करने हैं। एलर्जी में मेनली आपका सीलियाक डिजीज आता है, ठीक है, सीलियाक डिजीज जो कि ग्रेन्स को डाइजेस्ट, ग्रेन्स जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, सीलियाक डिजीज। और दूसरा यहाँ पर आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसमें लैक्टेज एंजाइम की वजह से जो जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, दैट डिजीज इज नोन एज लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड सीलियाक डिजीज ड्यू टू द ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन को जिससे एलर्जी है उसको हम बोलते हैं सीलियाक डिजीज। तो यहाँ पे ये सारी डिजीज आती हैं, इनको हम करेक्ट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द ब्लेंडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, when the normal diet is used as a basis for planning therapeutic diet, it is easy to see what the effect of addition of specific food may have on the nutritional value. Example क्या है, if the individual with lactose intolerance also allergy टू द मिल्क, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, उनको दूध से एलर्जी होती है, दूध से जितने भी बने प्रोडक्ट है सबसे एलर्जी होती है व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ डाइट, ठीक है, वो था नॉर्मल डाइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ डाइट। फर्स्ट यहाँ पे आते हैं जर्नल डाइट, सेकंड आते हैं मॉडिफाइड डाइट। जर्नल जो आपका जर्नल हो गया, मॉडिफाई जिसको आप मॉडिफाई करके बना सकते हो। तो यहाँ पे जर्नल डाइट में क्या है, दो तरीके की जर्नल डाइट होती है, फुल डाइट जिसको आप होल डाइट भी बोलते हो, ठीक है। फुल डाइट में क्या आता है, यहाँ पर नॉर्मल डाइट है जिसमें आपके पास सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, फॉर अ हेल्दी सेडेंटरी वर्कर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एन एडल्ट पेशेंट एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसमें भी ये फुल डाइट आती है, मतलब इसमें क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, देयर इज नो डाइटरी मॉडिफिकेशन आर डन, कोई इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जिसको आप रेगुलर जर्नल डाइट भी बोलते हो, ऑल्सो ये बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है कि हमें कौन कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए जब हम डाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पर ऑल सीरियल्स, ठीक है, फ्राइड फूड्स, टू मच ऑफ स्पाइसेस एंड डाइट चार्ट फॉर फुल डाइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम डाइट बना रहे हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रुप्स को चूज करना है। नाउ हाफ डाइट का मतलब क्या है, दिस डाइट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 10 ईयर। हाफ डाइट मतलब हाफ एज के बच्चों को, जो कि अप टू द एज ऑफ 10 ईयर्स के हैं, उसमें क्या क्या हमें फूड अवॉइड करना चाहिए, सीरियल्स, ठीक है, ज्यादा सीरियल्स जो बच्चों की हेल्थ को खराब कर सकते हैं, फ्राइड फूड्स एंड स्पाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मॉडिफाइड डाइट, जिसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे हम थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी को डिजीज है तो हम उसमें कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्ट डाइट आती है और फ्लूइड डाइट आती है। सॉफ्ट डाइट में क्या है, जैसे हम इसमें सेमी सॉलिड फूड्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और सॉलिड फूड भी डाल सकते हैं, सॉफ्ट होने चाहिए नेचर में। फ्लूइड डाइट में पूरा आपका लिक्विड डाइट रहता है, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो हम उसको अभी सॉफ्ट फूड, सॉरी, जो सॉलिड फूड है वो नहीं दे सकते, तो हमें पेशेंट को किस पे रखना पड़ेगा, लिक्विड डाइट पे, जिसको आप फ्लूइड डाइट बोलते हो। एक क्लियर लिक्विड डाइट भी आती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले सेशन में। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लेंड डाइट होती है, अगेन इसमें ब्लेंडिंग करते हैं। लो कैलोरी डाइट जिसमें कैलोरीज कम हो, लो फैट डाइट जिसमें फैट कम होता है, लो प्रोटीन डाइट, कोलेस्ट्रॉल लो डाइट, लो सोडियम डाइट एंड हाई कैलोरीज डाइट, ये सारी मॉडिफाइड डाइट है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ना सॉफ्ट डाइट का मतलब क्या होता है, जो कि टेक्सचर में बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, लिक्विड
सेमी सॉलिड फूड्स जनरली आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वीनिंग की, ठीक है, वीनिंग प्रोसेस क्या है, जब बच्चों को 6 मंथ्स के बाद फूड हम जब उनकी डाइट में डाल देते हैं, सेमी सॉलिड फूड, लिक्विड फूड, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट डाइट। उसी तरीके की डाइट होती है सॉफ्ट डाइट, जिसमें लिक्विड एंड सेमी सॉलिड फूड इंक्लूड होते हैं। दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन फुल एंड लिक्विड डाइट। लिक्विड और फुल डाइट के बीच का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, जो कि जनरली आपको एक्यूट इन्फेक्शन में दी जाती है। एंड ऑल्सो इट इज रिकमेंडेड इन द कार्डियक डिजीज, जो हार्ट रिलेटेड डिजीज है उनमें भी ये सॉफ्ट डाइट हम दे सकते हैं, उन पेशेंट को भी सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं। इट इज इन लो रेजिड्यू एंड रेडिली डाइजेस्टेड, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लिटिल और नो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइट। सॉफ्ट डाइट में ज्यादा आपको क्या है, कोई स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फ्लूइड डाइट। इफ आई टॉक अबाउट फ्लूइड डाइट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ लिक्विड डाइट रखना है, नो सॉलिड नो सेमी सॉलिड। व्हेन पेशेंट इज अनेबल टू डाइजेस्ट द सॉलिड फूड, तो फ्लूइड डाइट हम कब देते हैं, जब वहां पर पेशेंट क्या है, सॉलिड फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लिक्विड डाइट, ठीक है। अब डिपेंड करता है पेशेंट की हेल्थ पे। फर्स्ट इसमें आता है क्लियर फ्लूइड डाइट। इसका क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से बताना है क्लियर फ्लूइड डाइट कौन सी है। तो क्लियर फ्लूइड डाइट कब देते हैं, ठीक है, जब कोई बीमार हो, ठीक है, और वो क्या कर रहा हो, सॉलिड फूड को डाइजेस्ट ना कर पा रहा हो, ठीक है, जैसे किसी को नोजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, तो हमें यह करना है क्लियर फ्लूइड लिक्विड डाइट उसको देनी है। अब क्लियर फ्लूइड में क्या आता है, ठीक है, लाइट टी विदाउट क्लियर सूप्स, दाल का पानी, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, एंड स्ट्रेन्ड फ्रूट जूसेस। स्ट्रेन्ड देने हैं, छने हुए जूसेस देने हैं, पल्प वाले नहीं देने, ठीक है, पल्प वाले आपके सॉफ्ट डाइट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आपके जैसे कोकोनट वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ठीक है ना, स्ट्रेन्ड फ्रूट जूस हो गया, ये सारा आता है क्लियर लिक्विड डाइट में, जिसपे जरा सा भी पल्प नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है द डाइट प्रोवाइड्स ओनली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें सिर्फ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। फुली लिक्विड होता है क्लियर फ्लूइड में, ठीक है, जैसे यहाँ पे राइस, हाँ, बट एनी ऑफ पार्ट शुड नॉट बी विजिबल इन दैट, एग्जांपल राइस, H2O, दाल, हॉट मिल्क, एज फैट कंटेन फैट बट थिन इन अपीयरेंस, जो बिल्कुल थिन, जिनका थिन टेक्सचर होता है बिल्कुल, जिसमें कोई भी पल्प नहीं बचता किसी भी तरह का, वहां पे क्लियर लिक्विड होता है, एकदम क्लियर पानी होता है, ठीक है, ऐसी डाइट को बोलते हैं क्लियर लिक्विड डाइट। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फुल लिक्विड डाइट, ठीक है। फुल लिक्विड डाइट का क्या मतलब है, यहाँ पर जो कि सॉलिड फूड को खा नहीं सकते, स्वेलो नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं फुल लिक्विड डाइट। जबकि आपका क्लियर लिक्विड डाइट तब देते हैं जब पेशेंट जो है सॉलिड फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, whereas in the case of full liquid diet is given when the patient is not able to swallow or tolerate the solid food, ठीक है। ब्लेंड डाइट की अगर मैं बात करूं, तो ब्लेंड डाइट में ये नॉन इरिटेटिंग है, हम ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। ये किसके लिए यूज होती है, जिनको जीआईटी की प्रॉब्लम होती है, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, ठीक है, उसमें ब्लेंड डाइट दे सकते हैं। जैसे हम फाइबर और फैट कंटेंट रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास जीआईटी डिस्टर्बेंसेस होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस, जैसे यहाँ पे किसी को डायरिया हो गया है ना, तो डायरिया में क्या होता है, हम कौन सी प्रोवाइड करते हैं डायरिया के केस में, ब्लेंड डाइट यहाँ पर हम उनको दे सकते हैं। तो in this case the ordinary food item which cannot be swallowed are blended to make them liquid which can pass through nasogastric tube. H2 is added to make the volume and gives 1500 quality and 50 gram of प्रोटीन। तो यहाँ पर हम जो ब्लेंड डाइट है उसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ब्लेंड कर देते हैं पानी के साथ ऐड करके, है ना। तो इसमें क्या है, जनरली जो लिक्विड, जो सॉलिड फूड को नहीं खा सकते, उसको हम ब्लेंड करते हैं, लिक्विड बना के पेशेंट को दे सकते हैं। तो हमें ऐसे फूड स्टफ को अवॉइड करना चाहिए इन द केस ऑफ ब्लेंड डाइट। ब्रैन कोर्स सीरियल्स, ठीक है, स्किन और सीड्स को रिमूव करना है, छिलके को
और अंदर जो बीज है उसको रिमूव करके देना है ब्लेंड में। रो वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है क्योंकि रो वेजिटेबल्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी डायरेक्टली बॉडी में। स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स को अवॉइड करना है, फ्राइड फूड्स नहीं डालने, पिकल चटनी नहीं डालना, टेंडर कोकोनट वाटर भी नहीं डालना है, चॉकलेट पुडिंग एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स भी नहीं डालने हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेवरेजेस नहीं डालना, मीट एक्सट्रैक्ट और सूप भी इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे लो कैलोरीज डाइट। लो कैलोरीज डाइट मतलब जिसमें बिल्कुल ही लो कैलोरी प्रोवाइड करते हो, ऐसे तरह की डाइट होती है लो कैलोरी डाइट। जैसे किसी को मोटापा है, कोई ओबीज पेशेंट है, उसमें बिल्कुल लो कैलोरी डाइट दी जाती है। किसी को हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लो कैलोरी डाइट जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें आपके और कौन कौन से फूड अवॉइड करने हैं, इसमें फैट फूड, ठीक है, फ्राइड फूड्स, ये सबको क्या करना है, लिमिट करना है। मेनली क्या करना है, अगर ओबेसिटी है तो फैट कंटेंट को कम रखना है। लो प्रोटीन डाइट का क्या मतलब है, लो प्रोटीन डाइट जिसमें हमें क्या करना है, प्रोटीन को कम देना है। अब जैसे किडनी फेलियर हो गया तो किडनी फेलियर में हम क्या करते हैं, प्रोटीन की अमाउंट कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपके एक्यूट या क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया, दैट इज रिलेटेड विद द किडनी। किसी को किडनी फेल हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोटीन के अमाउंट जो है हम कम रखेंगे। एंड ऑल्सो इन द हिपेटिक एंड इंसेफेलोपैथी पेशेंट, जो जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, उसमें भी हम क्या करेंगे, जो प्रोटीन है उसकी अमाउंट को कम रखेंगे। लो फैट डाइट में क्या होगा, जिसमें फैट की अमाउंट बिल्कुल कम होगी। ठीक है, फैट को हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम पर डे के हिसाब से कम करते हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे अगर किसी को गॉल ब्लैडर की डिजीज है, लीवर की डिजीज है, पेंक्रियाटिक की डिजीज है, या फिर स्टेटोटोरिया है, ये सब जो ये सब डिजीज बीमारियों में हम क्या करते हैं, लो फैट डाइट देते हैं। हाई फैट फूड नहीं देने, नट सीड नहीं देना, फ्राइड फूड नहीं देने, फ्री फैट और आइसक्रीम्स भी यहाँ पर अवॉइड करना है। लो कोलेस्ट्रॉल में हम क्या करेंगे, लो कोलेस्ट्रॉल में आपको हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड अवॉइड करने हैं। अगेन जिसमें ज्यादा फैट हो वो सारे फूड को अवॉइड करना है। जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल सोर्स क्या हो गया, एग यॉक, लीवर, रेड मीट, इनको अवॉइड करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास पॉलीसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड का रेशियो होता है, दैट इज 1:1:1:1। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं अच्छे फैट की, हेल्दी फैट्स की। घी और ऑयल का कितना प्रोपोर्शन रखना है, 1:1। मतलब आप फैट ले रहे हो बॉडी में बट अच्छा वाला फैट ले रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को हमें क्या करना है, हाई लो कोलेस्ट्रॉल डाइट जो है वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं कौन कौन से फूड अवॉइड करने हैं, जिन जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड है, जैसे बटर हो गया, हाइड्रोजनेटेड फैट, लार्ड, कोकोनट ऑयल, ठीक है, फैटी फिश, विजिबल फैट, मीट्स, होल मिल्क विद क्रीम, चॉकलेट, आइसक्रीम, चीज, ऑर्गेन मीट्स जैसे लिवर, किडनी, ब्रेन और एग, 2 से ज्यादा यहाँ पर वीक में नहीं लेना है। तो ये सारे चीज थे, हमने ये सारे डिजीज के बारे में हमने पढ़ा, इसमें कैसे कैसे थेरेप्यूटिक डाइट्स लेते हैं। आने वाले सेशन में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज के साथ डील करने वाले हैं, जिनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन अलग है, उनसे रिलेटेड थेरेप्यूटिक डाइट्स जो है वो अलग है। होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो सेशन को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।